साईनाथाय नमः। साई सच्चरिता अध्याय 8। मानव जन्म का महत्व। अध्याय 8। मानव जन्म। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियां उत्पन्न की, जिनमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य सम्मिलित है। जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं। देवता स्वर्ग में, दानव नरक में, पृथ्वी में जीव जंतु, समुद्र में जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी आकाश में। ये सब भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। सभी का अलग अलग धर्म है। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे सब स्वर्ग में निवास करते हैं। सब देव है, देवी है। अपने सत्कृत्य का फल भोगते हैं स्वर्ग में। पुण्य के क्षीण होने पर जब पुण्य खत्म हो जाता है, फिर वे निम्न स्तर में आ जाते हैं। फिर प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किया है, वो नरक को जाते हैं, अपने कुकर्म का फल भोगते हैं। जब उनका पाप और पुण्य दोनों एक बराबर होता है, किसी का पाप किसी का पुण्य एक बराबर होता है, तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य में दोनों है, पाप भी है, पुण्य भी है। ये पाप पुण्य दोनों मिला के मनुष्य को एक मौका मिला है, अवसर मिला है कि इन दोनों को तुम नष्ट कर सकते हो, तुम मुक्त हो सकते हो, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती है या काया में प्रवेश करती है। 84 लाख योनियां, अलग अलग काया, जैसा कर्म वैसा कर्मों का फल भोगना पड़ता है। परंतु इस 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ अनमोल है तो मनुष्य योनि। मनुष्य योनि सर्व ऊपरी है, सर्वश्रेष्ठ है। मौका, मुक्ति पाने का मौका, भगवान दर्शन करने का मौका, ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है उस जानने का मौका। यह सत्य है कि समस्त प्राणियों में तो 4 बातें एक समान, हर जीव में, हर प्राणी में 4 बातें एक समान: आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। मानव प्राणी को एक ज्ञान विशेष देन है। मनुष्य को भगवान ने एक विशेष देन दी है कि वो ज्ञानी है। इस ज्ञान के सहायता से वो ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं।
यही तो मानव जन्म का महत्व है। देवता भी मानव जन्म से, मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं। वे भी लालायत है पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने के हेतु। वे भी बंधन में बंधे हुए हैं, वे भी मुक्ति चाहते हैं। और मनुष्य, मानव, उसे मौका मिला है ईश्वर दर्शन का, मुक्ति पाने का। हेमांत पंथ मनुष्य को, मनुष्य का मानव, हम मानव होके भी मानवता, मानव के बारे में, हमारे जीव के बारे में हम सब भूल गए हैं। हमें याद दिला रहे हैं ये मौका, इसका सदुपयोग करो। किसी किसी का ऐसा मत है कि मानव शरीर अति दोष युक्त है। यह कुर्मी, मज्जा, कफ से परिपूर्ण, क्षणभंगुर, रोगग्रस्त, नश्वर है। शरीर रोगग्रस्त है, क्षणिक है, रोगग्रस्त, क्षणिक, इसमें संदेह नहीं। जो जो आप कह रहे हो ये सत्य है, परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इस योनि में संभव है। ज्ञान, मानव शरीर प्राप्त कर आपको ज्ञात होता है कि ये शरीर नश्वर है, विश्व परिवर्तनशील है। ये ज्ञान, आपका विवेक का जागरण होता है मानव शरीर के लिए। इंद्रिय जन विषयों का तिलांजलि देकर सत्य और असत्य का विवेक, ईश्वर साक्षात्कार करने का मौका, ये शरीर, मानव शरीर रहने से ही होगा। ये मानव शरीर ईश्वर की बहुत बड़ी देन है, कृपा है। इसीलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझे, उसकी उपेक्षा करें, तो हमें दर्शन नहीं मिलेगा। हम भगवान दर्शन से वंचित हो जाएंगे। और यदि हमें इस शरीर को बहुत मूल्यवान समझे और उसका मोह भी करेंगे, तो भी हमें ईश्वर दर्शन नहीं मिलेगा। हम पतन की ओर सुनिश्चित है। मानव शरीर का सदुपयोग करो। उचित मार्ग यही है कि न तो देह की प्रति मोह करो, उपेक्षा करो, आसक्ति रखो, केवल ध्यान रखो। कैसे घुड़सवार, एक घुड़सवार अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रखता है जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट ना आए। ये तो माध्यम है, माध्यम। शरीर एक माध्यम है ईश्वर दर्शन करने का, निमित्त मात्र। इसलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगा रखना चाहिए। यही अपने जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए। साईनाथ के कर्मों को देखो, साईनाथ के गुणों को देखो। साईनाथ सदैव आत्मलीन रहते थे, सजग रहते थे, सावधान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात ही ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह है कि कोई भी प्राणी ईश्वर की अलौकिक रचना, ईश्वर ने
इस ब्रह्मांड को कैसे रचा, क्यों रचा, उसको समझने में समर्थ नहीं था। ईश्वर की रचना, ईश्वर की एक एक अद्भुत अद्भुत रचनाओं को समझना, उस ज्ञान को समर्थ माने सामर्थ्य ही नहीं था उन लोग का कि ईश्वर को पहचाने। ईश्वर ने क्यों बनाए प्राणियां, ईश्वर की इच्छा क्या थी। तब ईश्वर संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने मानव जाति की उत्पत्ति की और मानव जाति को ज्ञान विशेष सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा मानव, उसकी लीला, अद्भुत रचनाएं तथा ज्ञान को समझने के योग्य है, तब उन्हें अति आनंद हुआ, हर्ष हुआ, संतोष हुआ। भागवत में स्कंद 11 में ये सब बातें लिखी हुई है। मानव जन्म का महत्व। ओम।